आज हम लोग परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी होता है और ये है इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन। आज से पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको परेशानी होती थी तो आज के बाद मेरा गारंटी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। मैं हूं सितेश सर, प्रकाशम के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम चीज़ों को समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक आदमी है, उस एक आदमी का कुछ इनकम है। हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये उस आदमी का इनकम है। जो इनिशियल इनकम किसी भी व्यक्ति का होता है उसको टोटल इनकम या फिर ग्रॉस इनकम कहा जाता है। आप इसको ग्रॉस इनकम भी बोल सकते हैं और इसको टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए कि इनकम टैक्स का जो रेट है वो कितना है, 10% हमारा टैक्स का रेट है। तो अब एक सवाल यहां से क्रिएट होता है कि उस व्यक्ति को टैक्स के रूप में कितना पैसा पे करना है। तो कितना पैसा पे करना है, इसका मतलब टैक्स रुपए में कितने के बराबर होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है, जो उसका टोटल इनकम है उसी टोटल इनकम का हम क्या निकाल देंगे, 10%। यानी कि 10,000 का 10% किसके बराबर आएगा, उसका टैक्स कितना देना है उसको ये पता चल जाएगा। और आप जानते हैं कि 10,000 का 10% का मतलब 1/10। और अगर हम इसको कट कर दें तो हमको पता चल गया उस व्यक्ति को गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कितना अदा करना पड़ेगा। तो 10,000 अगर वो कमा रहा है तो 1,000 उसको अदा करना पड़ेगा। अब हम लोग चीजों को समझते हैं। अगर 10,000 रुपए वो कमा रहा है, 1,000 रुपए टैक्स के रूप में दे रहा है जो कि 10% के बराबर है, तो सवाल ये उठता है कि उसके पास बचता क्या है। तो स्पष्ट है कि 10,000 में से 1,000 बाहर कर देंगे तो बचता क्या है, उसके पास 9,000 रुपए उसके पास बचता है। और ये जो 9,000 रुपए टैक्स देने के बाद बचा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नेट इनकम। यानी कि क्या बोलेंगे हम, इसको नेट इनकम बोलेंगे। यानी कि उस व्यक्ति का नेट इनकम क्या हो गया, 9,000 रुपए के बराबर उस व्यक्ति का नेट इनकम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे। आप जरा सा इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे हम क्या किए थे, टैक्स जब हमको रुपए में निकालना था तो हम टोटल इनकम जो उसका इनकम था उस इनकम का 10% जनरेट किए, मतलब टैक्स परसेंट कैलकुलेट किए हम यहाँ पे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं टैक्स जो होता है रुपए में वो हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल इनकम या फिर जो ग्रॉस इनकम है उस ग्रॉस इनकम गुना टैक्स परसेंट के बराबर होता है। यानी कि ये हमारा एक फार्मूला डेवलप हो जाता है यहाँ पे, और जहां भी हमको आवश्यकता होगी तो हम इस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट सा समझेंगे। वो आदमी 10,000 रुपये कमाता था, 1,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में दिया, यानी कि उसके पास बचा क्या, 9,000, जो कि उसका क्या है, नेट इनकम है। अगर ये इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि नेट इनकम क्या होगा, उसका घट जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से उसको 1,000 की जगह 2,000 रुपये इनकम टैक्स अगर देना पड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसका नेट इनकम क्या होगा, 10,000 में से 2,000 बाहर जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में 8,000 रुपये उसका नेट इनकम हो जाएगा। यानी कि यहां से निष्कर्ष निकलता है इनकम टैक्स रुपए में जितना बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम इसका रुपए में घटेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो इस बात को कहीं पे लिख भी सकते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके अंदर डेवलप हो गया होगा, एक परिचय आपको मिल गया होगा इनकम टैक्स का। अब हम लोग इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आप फोकस करेंगे, हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कहता है कि एक व्यक्ति आयकर के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करता है। यानी कि वो आदमी के द्वारा टैक्स कितना दिया गया, 6400 रुपए टैक्स दिया गया। यदि आयकर की दर 10% और कुल आय का 20% कर मुक्त है तो उसकी आय बताइए। अब आप चीजों को समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है वो ये है कि कुल आय का 20% क्या चीज है, 20% क्या चीज है, टैक्स फ्री है। यानी कि 20% ऑफ टोटल इनकम इज टैक्स फ्री। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि टोटल आय हमेशा कितने के बराबर होगा, वो 100% के बराबर होगा। और क्वेश्चन के अंदर अगर कहा जा रहा है कि 20% टैक्स फ्री है तो इसका मतलब
टैक्स लग कितने पे रहा है? तो स्पष्ट है टैक्स जो लग रहा है वो 80%, यानी कि 80% इनकम पे टैक्स लग रहा है। अब यहां से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि 80% इनकम पे टैक्स लग रहा है। अब एक सवाल है कितना टैक्स लग रहा है, तो क्वेश्चन कहता है कि 10%, यानी कि ये 80% का क्या निकालना पड़ेगा हमको? 10%, और यही क्या हो जाएगा? यही टैक्स हो जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर इसी का वैल्यू दे रखा है, वो कितने के बराबर है? 6400 रुपए के बराबर है। यानी कि ये कितने के बराबर है रुपए में? 6400 रुपए के बराबर है। तो अब हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि उसकी आय बताइए, यानी कि टोटल आय, टोटल इनकम उसका क्या था, ग्रॉस इनकम क्या था, कहीं ना कहीं ये बात पूछा गया है। और इस चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी कि हम यूं कह सकते हैं 80 का 1/10, तो 1/10 जो होगा वो कितने बराबर होगा? 8% के बराबर होगा। यानी कि 8% किसके बराबर है? 6400 के बराबर है। अगर 8% 6400 के बराबर है तो यहीं से हम निकालेंगे कि 100% किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे 6400/8 गुना क्या कर देंगे? 100। अब आप इसको कट कर दीजिए, क्या निकल के आ गया? 8 पर 4 0, यानी कि 80,000 रुपए आपका सवाल का जवाब निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। यानी कि उस व्यक्ति की कमाई क्या थी? टोटल कमाई क्या था? ग्रॉस इनकम क्या था उस व्यक्ति का? 80,000। और इसी 80,000 का 20% टैक्स फ्री था। तो इसका मतलब टैक्स कितने पे लग रहा था? इस 80,000 के 80% पे टैक्स देना पड़ा उसको। और कितना परसेंट टैक्स देना पड़ा? 10% उसको टैक्स देना पड़ा। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। यानी कि उस व्यक्ति का इनकम क्या था? 80,000 रुपए उस व्यक्ति का इनकम था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अलग अलग तरह का सारा टाइप का क्वेश्चन हम यहां से उठने वाला, डिफरेंट एग्जाम के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति शुरुआती 9,000 रुपए कमाने पे क्या करता है? 20% कर चुकाता है। यानी कि टैक्स पे करता है कितना? 20%। किस चीज के ऊपर? इनिशियली 9,000 के इनकम पे। यानी कि शुरुआत में अगर 9,000 रुपए उसका इनकम है तो यानी कि 20% उसको टैक्स देना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि उस व्यक्ति का इनकम 9,000 से 15,000 के बीच हो तो उसको कितना देना पड़ेगा? 25% टैक्स के रूप में अदा करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसका इनकम 15,000 से ज्यादा है, 15,000 से अधिक कमा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको कितना देना पड़ेगा टैक्स? तो कहता है 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि यदि वह अपनी आय का 23.33% कर के रूप में अदा करता है, ये वो कर के रूप में अदा कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी आय कितनी है, यानी कि उसका टोटल इनकम क्या है, ये चीज आपको बताना है। अब देखिए हम लोग कैसे काम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमसे कहा गया है, सबसे पहले हमको इसी बात को पता करना है कि शुरुआत के 9,000 के इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे आप। क्वेश्चन कहता है कि 20% आपको पे करना होगा। कितना टैक्स? अगर आप 9,000 रुपीज कमाते हैं तो इसका मतलब है इसका 20%। इसका 20% का मतलब हो गया इसका 1/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी कि 9,000 का 1/5 आपको टैक्स यहां पे देना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि 9,000 से अधिक कमाते हैं और 15,000 से कम कमाते हैं तो वहां पे आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है कि 9,000 के बाद और 15,000 से पहले, इसका मतलब है इस 9,000 के बाद अगर व्यक्ति 6,000 रुपए और कमाता है तो इस पर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। हम यहां पे ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इसके बाद यानी कि कितना हो गया? 9,000 और 6,000, टोटल 15,000। 15,000 के बाद यदि उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कमाया जा रहा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स देना होगा? उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 15,000 के बाद ये x रुपीज कमाता है और इसी x रुपीज के ऊपर 30% टैक्स दिया जा रहा है, और 30% टैक्स का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 के बराबर होगा। और ये सबके सब क्या हो गया? उसका टैक्स हो गया। और क्वेश्चन के अंदर ये बात भी हमसे शेयर किया गया है कि टोटल टैक्स उसके द्वारा कितना पे किया जाता है? 23.33% टोटल टैक्स पे किया जाता है। इसका मतलब टोटल उसकी कमाई क्या है? 9,000 प्लस 6,000 प्लस x, यानी कि टोटल क्या हो गया? 15,000 प्लस x। और इसी के ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा
कितना टैक्स दिया जाता है, तो कहता है 23.33%। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको पढ़ेंगे 23.1/3। 23.1/3 कितने के बराबर होगा, जरा हम साइड में निकाल के दिखा दें आपको। 23.1/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 23×3 70 70/3 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/30 आपका निकल के आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 7/30 से गुना कर देते हैं और ये हमारा एक छोटा सा इक्वेशन डेवलप हो गया। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा सा आप यहाँ पे फोकस कीजिए, 9000 है, 9000 का 5वां हिस्सा कितने के बराबर होगा, 1800 रुपए के बराबर होगा। इसी तरीके से 6000 का चौथा हिस्सा कितने के बराबर होगा, 1500 रुपए के बराबर होगा। यानी कि 1800 रुपए यहाँ, 1500 रुपए यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया 3x/10, और ये किसके बराबर होगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले 15000 को गुना करते हैं 7/30 से, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 1500। 1500 में अगर 3 से भाग देंगे तो 500, और 500 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3500। यानी कि 15000 का 7/30 कितने के बराबर होगा, 3500 के बराबर होगा। और इसके बाद 7x/30, यानी कि इसको हमको x से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब जरा सा देखिए यहाँ पे 1800 और 1500 कितना हो गया 3300 रुपए। इस 3300 को अगर हम उधर शिफ्ट कर दें तो यानी कि 3500 में से 3300 घटेगा तो उधर क्या बचेगा 200, और अगर हम इसको इधर शिफ्ट करें तो नतीजा होगा 3x/10 माइनस क्या हो जाएगा 7x/30 के बराबर हो जाएगा। जरा सा हम दोनों के बेस को बराबर कर लें तो इसके लिए 3 से इधर भी गुना करेंगे, 3 से इधर भी, तो नीचे क्या हो गया 30 और 9 में से क्या घटेगा 7 घटेगा तो क्या आएगा 2x/30। ये किसके बराबर हो गया 200 के बराबर हो गया। यहीं से हम कहेंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा 200 गुना 30, अब बटे क्या कर देंगे हम 2 और इसको कट कर दें तो 100 को 30 के साथ गुना करेंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा 3000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आपका क्या जनरेट होता है 3000 रुपीज x का वैल्यू जनरेट होता है। यानी कि वो 15000 रुपए से कितना अधिक कमाता है 3000 रुपए अधिक कमाता है। यानी कि उसका टोटल इनकम कितना है 15000 अब प्लस 3000 और ये होगा कितना 18000 के बराबर। यानी कि उसका ग्रॉस इनकम यानी कि टोटल इनकम उसका कितने के बराबर होगा 18000 रुपीज के बराबर होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन के जवाब तक पहुंच सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने क्लियर कर रहा है वो ये कह रहा है, यदि आयकर में 19% की बढ़त हो तो वास्तविक आय में 1% की कमी हो जाती है। बात को समझिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने वाला है। कहता है कि आयकर में 19% बढ़त, यानी कि इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ा तो वास्तविक आय नेट इनकम आपका क्या होगा 1% से घटेगा। अभी जब हम आप शुरुआत के क्लास में हम आपसे शेयर कर रहे थे, बता रहे थे अगर इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो आपका नेट इनकम क्या होगा घटेगा, इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा आपका नेट इनकम क्या होगा बढ़ेगा। इस बात को भली भांति समझते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी आप समझेंगे, इनकम टैक्स जितना रुपए ज्यादा देना पड़ेगा उतना ही रुपए हमारा नेट इनकम घटेगा, है ना। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स जितना रुपए हमको देना पड़ेगा उतना ही रुपए क्या चीज होगा नेट इनकम हमारा घटेगा। लेकिन प्रतिशत में ये बात लागू नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये हम रुपए के टर्म में बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि इनकम टैक्स 19% से बढ़ा है ना। यानी कि हम यूं कहेंगे ये जो इनकम टैक्स इनकम टैक्स है ये 19%, यानी कि उसका 19% बढ़त हुआ है। इतना रुपए हमको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना हो रहा है। और इसके वजह से क्या हुआ, तो क्वेश्चन कहता है कि जो वास्तविक आय है उसमें 1% की कमी आई है। नेट इनकम ये है नेट इनकम हमारा, और ये नेट इनकम में कितने का कमी आया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 1% का कमी आया है। अब देखिए जरा सा, इनकम टैक्स हमारा बढ़ा इतने से
और नेट इनकम घटा है इतने से। और अभी हम आपको समझाए हैं इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ेगा नेट इनकम हमारा उतने ही रुपए से क्या चीज होगा, घटेगा। और अगर ऐसा है तो यहां से हमारे सामने एक रिलेशन डेवलप होता है, इनकम टैक्स बटे नेट इनकम बराबर क्या होगा, प्रतिशत के साथ कट जाएगा, तो आपके पास बचता है 1/19। अब जरा सा आप इसको रीड कीजिए। उस व्यक्ति का जब नेट इनकम क्या होता है, 19 रुपए होता है, और उस पर वो इनकम टैक्स क्या देता है, 1 का इनकम टैक्स देता है। तो इसका मतलब है कि उसका ग्रॉस इनकम क्या था। अब आप समझिएगा, यहां पे आप 1 रुपए ऐसे समझ लीजिए, रुपए में आप इसको सिंपल होगा आपके लिए समझना। 1 रुपए का आप इनकम टैक्स पे करते हैं और आपके पास बचता क्या है, नेट इनकम आपका क्या हो जाता है, 19 रुपए नेट इनकम हो जाता है। यानी कि शुरुआत में टोटल क्या कमाए थे आप, तो स्पष्ट है 20 रुपए कमाए, और उसी 20 रुपए में 1 रुपए आप इनकम टैक्स पे किए, तब जाके आपके पास 19 रुपए बचा। यानी कि ग्रॉस इनकम क्या हो गया, ग्रॉस इनकम आपका 20 ग्रॉस इनकम हो गया। और इसी 20 ग्रॉस इनकम पे आपके द्वारा इनकम टैक्स पे किया गया है कितना, 1। तो ये इनकम टैक्स परसेंटेज किसके बराबर होगा, तो ये इनकम टैक्स परसेंटेज होगा। इसको हम इसके बेस में क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नतीजा 1/20, और ये 1/20 किसके बराबर होता है, 5% के बराबर होता है। आप समझते हैं, इसका मतलब साफ है। यहां पे इनकम टैक्स का रेट क्या था, आयकर की दर क्या है, तो आयकर की दर 5% के बराबर है। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहां पे एक सिंपल सा थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। जो थ्योरी क्या है, आपका इनकम टैक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा आपका नेट इनकम उतना ही घटेगा। जब हम इसको इनकम टैक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, और ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया। और इन दोनों को इस तथ्य के आधार पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इस आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को डील किए और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पे लगा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को लगाया गया बोर्ड पे। आप इसका खुद से जवाब निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितने के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ इनकम टैक्स इंक्रीजेज बाय 17% देन रियल इनकम डिक्रीजेज बाय 3%। क्या चल रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है कितने से, 17% से, जबकि रियल इनकम क्या हो रहा है, रियल इनकम घट रहा है कितने से, 3% से घट रहा है। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इनकम टैक्स बताइए क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसका क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका जवाब कितने के बराबर आता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, जिसके अंदर कई सारे परसेंटेज के और भी बेहतरीन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना, परसेंटेज का और भी बेहतरीन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन के जवाब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए का वृद्धि हो गया। इसका मतलब क्या है आप समझते हैं, पहले जो कुछ भी कमाता था उसकी जानकारी आपसे शेयर नहीं किया गया है, बट ये बात बोला गया है कि पहले जो भी कमाता था अब वो क्या कमाता है, 20 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। लेकिन उसकी आय पर जो कर देना है उसे 20% से घटाकर 16% कर दिया गया। ये तो अच्छी बात है। हो क्या गया समझिएगा जरा सा आप, यहां पे पहले उसको 20% टैक्स देना था, अब क्या देना है, मात्र 16% टैक्स देना है। मतलब इनकम बढ़ गया 20 लाख और टैक्स कहीं ना कहीं घट गया, 20% से क्या हो गया है, 16% हो गया है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वह अब पहले जितना ही टैक्स चुकता करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जिस समय उसका इनिशियल जो कुछ भी इनकम था उस इनकम पे जो टैक्स देता था अकॉर्डिंग टू 20% के आधार पे, आज भी वो उतना ही टैक्स दे रहा है, जबकि उसका इनकम कितना बढ़ चुका है, 20 लाख रुपए बढ़ चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स जो है वो घट गया है और घट के क्या हो गया, 16% हो गया है। अब कहता है कि वह अभी जितना टैक्स चुकता करता है वो पहले जितना ही चुकता करता है, तो उसकी कुल नई आय कितनी है, लाख रुपए में आपको बताना है। यानी कि अभी जो उसका 20 लाख रुपए बढ़ा हुआ जो इनकम है वो कितना है, ये चीज आपको बताना है। ये बात आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कैसे काम करेंगे। अब आप चीजों को समझिएगा, यहां पे समझिएगा। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें,
इनकम टैक्स की बात करें तो ये इनकम टैक्स रुपीज में जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? आपको पता है, नेट इनकम, यानी कि हम सीधा यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स परसेंटेज, इसी के बराबर होता है। आप इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या सिचुएशन है आप इसको समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि टैक्स बढ़ रहा है। भाई कितने से बढ़ रहा है टैक्स? तो क्वेश्चन कहता है कि पहले 20 था और अब क्या हो गया, सॉरी, टैक्स परसेंटेज घट रहा है। कितने से घट रहा है टैक्स परसेंटेज? तो क्वेश्चन कहता है कि पहले टैक्स परसेंटेज क्या था, 20 था और अब क्या हो गया है, 16 हो गया है। अब यहीं पे आप समझिए ये टैक्स परसेंटेज के साथ क्या हो रहा है। पहले क्या था, 20 था और अब क्या हो गया, 16 हो गया। किस अनुपात में परिवर्तन आ रहा है इसके अंदर? 5:4 में परिवर्तन आ रहा है। किस अनुपात में परिवर्तन आ रहा है? 5:4 में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उसके इनकम टैक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स पहले था अब भी वही इनकम टैक्स है, अब भी वही इनकम टैक्स है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं, अगर इनकम टैक्स घटा है और इनकम टैक्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब साफ है कि इनकम बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम कितने से बढ़ा है, और इनकम इसके रिवर्स रेशियो मतलब 4:5 से क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, अगर इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट अनचेंज्ड हो तो ये जिस रेशियो से टैक्स में परिवर्तन होगा इसके रिवर्स रेशियो से इनकम में परिवर्तन होगा। अगर टैक्स में 5:4 के रेशियो में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब साफ है इनकम में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, जस्ट इसका रिवर्स रेशियो मतलब 4:5 के रेशियो में परिवर्तन आएगा। और 4:5 के रेशियो में परिवर्तन आएगा तो अब जरा सा आप इसका मतलब समझिएगा। ये 4 का मतलब क्या है, अगर शुरुआती इनकम उसका 4 है तो अब उसका इनकम क्या हो जाएगा, अब उसका इनकम 5 हो जाएगा। लेकिन जरा सा आप एक बात बताइएगा, इसके इनकम में किस तरह का परिवर्तन होता है? तो इसके इनकम में पहले रेशियो 4 था और अब 5 हो गया, यानी कि रेशियो 1 का चेंजिंग आ रहा है इसके इनकम में। और अगर इसके इनकम में रेशियो 1 का चेंजिंग आ रहा है आपके हिसाब से, और क्वेश्चन कहता है कि इनकम 20 लाख रुपए से बढ़ रहा है, इसका मतलब साफ है कि रेशियो 1 किसके बराबर, 20 लाख के बराबर। और रेशियो 1 अगर 20 लाख के बराबर है तो आपसे पूछा गया है नया इनकम क्या होगा, रेशियो 5 किसके बराबर हो जाएगा, रेशियो 5 हो जाएगा 20 गुना क्या कर देंगे 5, 20 गुना 5 का मतलब हो जाएगा 100 लाख के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। बड़ी ही सिंपल तरीके से, सहजता से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ना। अगर आप थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस कर लें तो 10 से 12 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, और वो भी बिना कलम बिना कॉपी यूज किए। जो बात हम समझा रहे हैं अगर आप उस बात को समझ ले तो। चलिए इस तरह का और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इनकम टैक्स रुपए में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर इसमें टैक्स में किसी तरह का परिवर्तन होता है, और क्वेश्चन के अंदर कहा गया हो कि इनकम टैक्स अनचेंज्ड है, इसका मतलब साफ है इनकम में इसके रिवर्स आधार पे क्या हुआ है, रिवर्स आधार पे परिवर्तन हुआ है। सीधा सा बात है जिसको आपको समझना है और इसी चीज को अप्लाई करना है। अब दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या सिचुएशन बन रहा है हमारा। अब आप यहां पे देखिए, कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। समझिएगा बात को, ठीक है। कहता है कि उसका वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम बढ़ा है, कितने से, 1.2 लाख रुपए से। एनुअल इनकम तो बढ़ गया, लेकिन आगे क्वेश्चन कहता है कि उस पर जो टैक्स लगना था वो घट गया, यानी कि उसी तरह का बात कर रहा है। 12% का पहले टैक्स था और अब टैक्स क्या लग रहा है, मात्र 10% का टैक्स लग रहा है। अब कहता है क्वेश्चन अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रुपए के फॉर्म में जो इनकम टैक्स उसको देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स इन रुपीज, वो क्या है, अभी भी वही है जो पहले वो देता था, यानी कि सेम तरह का है। यानी कि इनकम टैक्स रुपए में बदलाव किसी तरह का नहीं हो रहा है। अब आगे कहता है कि उसकी बढ़ी
हुई आय कितनी है ये चीज आपको बताना है। उसका बढ़ा हुआ इनकम क्या है वो भी लाख रुपए में आपको बताना है। तो आप बस सिंपल सा, चूंकि हम सारा का सारा माजरा आपको समझा चुके हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करेंगे? हम यहाँ फोकस करेंगे टैक्स परसेंटेज के ऊपर। आप जरा सा ये बताइए, टैक्स परसेंटेज पहले क्या था? टैक्स परसेंटेज पहले क्या था? 12%। अब क्या हो गया? 10%। यानी कि किस तरह का परिवर्तन आ रहा है? रेशियो 6:5 का परिवर्तन आ रहा है ना। तो हम क्या निकाले हैं? हम टैक्स परसेंटेज निकाले हैं 6:5। मतलब पहले अगर रेशियो 6 उसको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था, तो अब क्या पे करना पड़ता है? रेशियो 5 पे करना पड़ता है। अब हम लोग कहां जाते हैं? अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट को नोटिस करते हैं कि अभी भी उसको उतना ही इनकम टैक्स देना पड़ता जितना कि पहले देता था। इसका मतलब है टैक्स रुपए में टैक्स क्या है? अनचेंज है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका इनकम क्या होगा? रिवर्स रेशियो में इनकम में परिवर्तन आएगा। और इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा? 6:5 का रिवर्स रेशियो क्या होगा? 5:6 हो जाएगा। यानी कि उसके इनकम में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है? पहले अगर रेशियो 5 कमाता था, तो अब वो क्या कमा रहा है? रेशियो 6 कमा रहा है। और क्वेश्चन कहता है कि उसका इनकम बढ़ा है कितने से? 1.2 लाख से। जरा सा आप यहाँ पे देखिए तो कितने का परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखता है? रेशियो 1 का परिवर्तन दिखता है। और ये रेशियो 1 किसके बराबर है? 1.2 लाख के बराबर है। तो क्वेश्चन कहता है उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। मतलब अभी जो बढ़ा हुआ इनकम है वो क्या है? तो बढ़ा हुआ इनकम क्या है? रेशियो 6। तो रेशियो 6 किसके बराबर होगा? 72 और एक डेसिमल एक डिजिट के बाद आप बैठा देंगे, आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 7.2 लाख रुपीस आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके से ये उसी तरह का क्वेश्चन था और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम किए हैं, है ना। तो वहां पे समझाना था, तो इसलिए सारा फॉर्मूला लिख करके आपको समझाया गया था। लेकिन जबकि आप समझ चुके हैं तो आप इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। दिमाग में बस इतना चलना चाहिए कि जो टैक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर टैक्स रुपए में अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब साफ है कि इनकम उसके रिवर्स रेशियो में परिवर्तन आएगा इनकम के अंदर। और इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को डील किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप यहाँ पे समझिए, कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इनकम बढ़ रहा है। लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है 17.1% से 13.3% तक कम हो गया है। यानी कि यहाँ पे भी उसी तरह का वाक्य आपसे शेयर किया जा रहा है। पहले अगर उसको इनकम टैक्स 17.1% देना पड़ता था, तो अब क्या देना पड़ता है? 13.3% देना पड़ता है। कहता है यदि दोनों ही स्थिति में 35% आयकर मुक्त हो। अब इस बात को जरा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों स्थिति में 35% आयकर मुक्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को पहले भी अपने कमाई का 35% हिस्सा पे टैक्स नहीं देना था, और अब भी उसको अपने कमाई का 35% हिस्सा पे टैक्स नहीं देना है। और जहां कहीं भी इस तरह का बात हो, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब आप इसको समझिए कि ये क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, है ना। क्योंकि पहले भी 35% पे टैक्स नहीं देना था, अब भी 35% पे टैक्स नहीं देना है, दोनों कट के खत्म हो जाता है। यानी कि आपको इसको क्या करना है? इसको इग्नोर कर देना है, सरफट आपको इसको देखना ही नहीं है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखिए क्या कहता है। वह अब भी पहले की तरह ही कर भुगतान करता है। मतलब आज भी वो उतना ही इनकम टैक्स देता है जितना पहले देता था। इसका मतलब साफ है। उसके बाद कहता है तो उसकी प्रारंभिक आय लाख रुपए में बताइए कितने के बराबर होगा। आइए हम देखते हैं और फिर से हम फॉर्मूला का यूज करके आपको दिखाते हैं। आप समझते हैं कि जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स रुपए में किसके बराबर होता है? तो ये इनकम टैक्स रुपए में इनकम गुना क्या होता है? टैक्स परसेंटेज के बराबर होता है। आप इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए कि क्वेश्चन के अंदर कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इनकम टैक्स परसेंटेज में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है?
पहले 17.1% रेट था और अब क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 13.3% अब उसका रेट हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, खट से रेशियो निकाल देंगे। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये प्रतिशत प्रतिशत के साथ खत्म हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल के साथ खत्म हो जाएगा। और अगर हम इसको ऑपरेट करें तो 19 नमा 71 से यानी कि 9 बार में कटेगा, और 19 सतह 33 से यानी कि 133 यानी कि 7 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया 9:7। यानी कि टैक्स में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, 9:7 में परिवर्तन हो रहा है। जबकि इनकम टैक्स इसका अनचेंज्ड है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, इनकम में किस तरह का परिवर्तन होगा, इसी रेशियो के रिवर्स परिवर्तन होगा, यानी कि 7:9 का परिवर्तन आएगा। यानी कि अगर वो पहले रेशियो 7 कमाता था तो अब क्या कमाएगा, रेशियो 9। अंतर कितने का डेवलप हो रहा है, रेशियो 2 का अंतर डेवलप हो रहा है। और क्वेश्चन कहता है कि अंतर कितने का है, 2.6 लाख रुपए का। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.6 लाख रुपए के बराबर होगा। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, रेशियो 1 1.3 लाख के बराबर होगा। और यदि रेशियो 1 1.3 लाख के बराबर है तो अब यहाँ पे दो तरह का सवाल बनता है, अब तक आप समझ चुके होंगे। एक, अभी उसका इनकम क्या है, एक शुरुआत में उसका इनकम क्या था। अभी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उसकी प्रारंभिक आय बताइए, मतलब शुरुआत में उसका इनकम क्या था। तो शुरुआत में उसका इनकम रेशियो 7 के बराबर होगा। और ये रेशियो 7 किसके बराबर होगा, आप इसको 7 से गुना कर दीजिए, 13 सत्ते 91 91 यानी कि 9.1 लाख रुपए के बराबर होगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब है कि उसका शुरुआती इनकम कितने के बराबर था, 9.1 लाख रुपए के बराबर था। और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है, ए मेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.5 लाख बट द टैक्स रेट ऑन इनकम that he has to pay has reduced from 26% to 20%. Now he pays 12,000 more income tax. What is his increased income in lakh? आपको बताना है। अब आप यहाँ पे इन चीजों को समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अंदर क्या खास था, उसके अंदर ये खास था कि जो इनकम टैक्स उसके द्वारा पे किया जा रहा था पहले और बाद में वो सेम पे किया जा रहा था। मतलब इनकम टैक्स रुपए में जो होता था वो क्या होता था, अनचेंज्ड होता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा है, 26% से घट के 20% हो जाता है। और अब वह 12,000 रुपए अधिक आयकर अदा करता है। इसका मतलब इनकम टैक्स उसको कितना देना पड़ रहा है, ज्यादा 12,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उसका बढ़ा हुआ आय क्या है, यानी कि अभी उसका आय क्या है, ये चीज बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का रिएक्शन क्या होगा। अब सबसे पहले हम बेसिक से इन बातों को समझाते हैं ताकि आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, और तब हम आपको लॉजिक भी समझाएंगे किस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन का जवाब विद इन टाइम 10-12 सेकंड मौखिक भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। हम इन चीजों का चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज को समझिए। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के द्वारा मान लेते हैं कि हम वो x रुपीस कमाया जाता था। ठीक है, और इस व्यक्ति के द्वारा जिस समय वो x रुपीस कमाता था इसको टैक्स देना पड़ता था, कितना, 26% का टैक्स देना पड़ता था। इसी x रुपीज पे 26% का टैक्स देना पड़ता था। बाद में क्या हो गया, उसका इनकम बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, कहता है कि 4.5 लाख से बढ़ गया। ये ध्यान में रखिएगा, ये 4.5 लाख है। अब बाद में उसका इनकम क्या हो गया, 4 लाख से बढ़ गया। अगर उसका इनकम 4 लाख से बढ़ा है तो अब उसको टैक्स किस हिसाब से देना पड़ेगा, हालांकि अब उसको टैक्स 20% ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इनकम इतना ज्यादा बढ़ा है कि 20% देने के बावजूद ये चीज क्या है, तो ये चीज इससे कितना अधिक है, 12,000 रुपए अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 12,000 का अंतर है। आप सिंपली समझिए, अगर हम इसी में 12,000
12,000 रुपए जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 4.5 क्या है, लाख है, और यहाँ पे हजार में है। अगर आप इसको भी लाख में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 लाख के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये एक इक्वेशन बन चुका है, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा बेसिक अप्रोच है, सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब एक सवाल है कि क्या हमको इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से डील करना चाहिए? नहीं, कतई नहीं, कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से डील नहीं करना चाहिए। तो अब हम सोचेंगे कैसे, जरा सा अब आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमको इनकम टैक्स कितना अधिक देना पड़ रहा है। 12,000 रुपए अधिक देना पड़ रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पे? तो बाद का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि 20% के आधार पे आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 12,000। तो अब आप जरा सा सोचिए, ये 12,000 रुपए कौन से इनकम पे इनकम टैक्स के रूप में पे किया गया होगा? तो हम कुछ ऐसे समझेंगे, अगर 20% 12,000 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 5 से गुना करेंगे 60,000 रुपए के बराबर होगा। यानी कि इस 60,000 के एक्स्ट्रा इनकम पे 12,000 का इनकम टैक्स देना पड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहां पे एक छोटा सा लॉजिक यूज करते हैं। क्या, अगर हम मान लें कि वो आदमी 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता ही नहीं, 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता ही नहीं, 60,000 रुपए कम कमाता, तो उसको 12,000 रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता। सिंपल सा बात है। और अगर ऐसा है तो अब आप यहां पे समझिएगा, वो एक्स्ट्रा क्या कमाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 4.5 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा कमाता है। और इसी में से अगर हम 60,000 को माइनस कर दें, 60,000 को अगर हम लाख में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 60,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 लाख के बराबर आएगा। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो अब स्थिति क्या हो जाएगा, 3.9 लाख हो जाएगा। यानी कि अगर वो व्यक्ति सिर्फ 3.9 लाख रुपए अधिक कमाता तो उसकी स्थिति ऐसी होती कि टैक्स रेट घटने की वजह से उसको अब अलग से कोई इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं था। जो पहले इनकम टैक्स देता था वही इनकम टैक्स अब भी उसको देना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन को अब हम शिफ्ट कर चुके हैं एक अलग दिशा में, और अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब यहां पे समझना है, अब वो क्या एक्स्ट्रा कमा रहा है, 3.9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। हम सीधा सीधा ऐसे समझेंगे, अगर वो ये रुपए पहले की अपेक्षा अधिक कमा रहा है इतना, तो इसका मतलब उसको अलग से कोई इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और अगर अलग से कोई इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है तो हम यूं कहेंगे कि इनकम टैक्स रुपए में अपरिवर्तित रहेगा जब उसकी कमाई कितने से बढ़ेगा, 3.9 लाख से सिर्फ बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टैक्स परसेंटेज में एक परिवर्तन हो रहा है। पहले टैक्स परसेंटेज क्या था, पहले टैक्स परसेंटेज 26% था और अब क्या है, अब 20% है। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो 13:10, यानी कि टैक्स परसेंटेज में चेंजिंग हुआ है कितने का, 13:10 से चेंजिंग हुआ है। अगर टैक्स परसेंटेज में 13:10 से चेंजिंग हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि उसके इनकम में किस तरह का चेंजिंग होगा, इसके रिवर्स रेशियो 10:13 का चेंजिंग होगा उसके इनकम में। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, रेशियो 3 का। रेशियो 3 किसके बराबर, 3.9 लाख के बराबर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका बढ़ा हुआ इनकम बताइए, बढ़ा हुआ इनकम बताइए। तो हम कैसे पता करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। अंतर है रेशियो 3, रेशियो 3 कितने के बराबर, 3.9 लाख के बराबर। तो रेशियो 1 कितने के बराबर होगा, 1.3 लाख के बराबर होगा। हम यहां से ये निकालते हैं रेशियो 10, रेशियो 10 किसके बराबर होगा, 13 लाख के बराबर होगा। और 13 लाख जो हम निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, उसका पुराना इनकम निकाले हैं। अगर पुराना इनकम उसका 13 लाख है तो नया इनकम क्या होगा, तो नया इनकम 4.5 लाख से बढ़ा है। इसका मतलब 13 4 17, 17.5 लाख। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और इसके ऊपर इस आधार पे आपको काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इन चीज़ों को समझ में
समझ में आया होगा। अब यही इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। अब आप इसको बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितने के बराबर है। अब इस तरीके से इनकम टैक्स रिलेटेड लगभग सारा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, साथ साथ इसका थ्योरी भी बताया गया और किस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी चर्चा की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से इन बातों का समझ डेवलप हो गया होगा आपके अंदर, है ना। और आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।